बेटे के बर्थडे पार्टी का वीडियो देख रही थी, तब उसे पता चलता है कि उसके पति का मॉली नाम की एक औरत के साथ अफेयर चल रहा है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। जिसके बाद वो अपने पति से डिवोर्स लेकर अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क आ जाती है। अब अपना घर चलाने और एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए सैंडी नौकरी ढूंढने लगती है और इसके साथ ही उसे रहने के लिए एक जगह भी चाहिए थी, इसलिए वो एक ब्रोकर से मिलने एक कैफे में जाती है। वहीं पर उसकी मुलाकात गगन गंडवा नाम के एक 25 साल के लड़के से होती है, जिसका अभी अभी कुछ दिनों पहले ही ब्रेकअप हुआ था और ये भी अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढ रहा था। वहीं सैंडी भी अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क की लाइफ में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज्यादा घटिया और वाहियात थे, जिनसे निपटने के लिए वो एक सेल्फ डिफेंस की क्लास ज्वाइन करती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से गगन गंडवा से होती है, जिसको ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई खास अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे पैसों के लिए वो भी काम करना पड़ता था जो करना उसे पसंद नहीं था। तभी उस क्लास में टीचर सैंडी को अपना सारा गुस्सा निकालने को कहती है, जिस पर सैंडी भी अपने पति की हरकतों को याद करके अपना सारा गुस्सा गगन पर निकाल देती है। पहले तो वो उसे गंदी गंदी गालियां देती है और फिर उसे कुत्ते की तरह पेलना शुरू कर देती है। इसके बाद अगले दिन सैंडी गगन से कल की हरकत के लिए माफी मांगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बच्चों के बेबी सिटर बन सकते हो, जिस पर गगन गंडवा भी उसे हाँ बोल देता है। फिर उसी रात जब गगन बेबी सिटिंग के लिए सैंडी के घर पर आता है, तब उसे पता चलता है कि सैंडी के बच्चे तो बहुत ज्यादा अजीब हैं। इसके बाद सैंडी उसे वहीं छोड़कर एक आदमी के साथ डेट पर चली जाती है, लेकिन वो आदमी भी एक नंबर का चूतिया था और वो सैंडी के साथ काफी अजीब हरकतें कर रहा था। अब सैंडी को उस आदमी के साथ अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर वो सोचती है कि चलो कई दिनों बाद मेरी बंजर गुफा में हरियाली आ जाएगी। वहीं घर पर गगन धीरे धीरे सैंडी के बच्चों का दोस्त बन गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो आदमी सैंडी के साथ और भी अजीब हरकतें करने लगता है। अब सैंडी इन सब चीजों से परेशान हो जाती है और वो उसे गालियां देकर वापस अपने घर आ जाती है। घर पर गगन ने बच्चों को सुला दिया था और फिर सैंडी गगन को अपनी खराब डेट के बारे में बताती है और कहती है कि वो आदमी तो एक नंबर का ढक्कन था, उसका सामान भी बहुत छोटा था और वो दिमाग से एकदम पैदल था। फिर अगली सुबह जब गगन कैफे में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर सैंडी के दोनों बच्चे भागते हुए आते हैं और उसे कहते हैं कि उनकी माँ मर चुकी है। अब ये सुनते ही गगन भागकर उनके साथ उनके घर पर जाता है, पर वहाँ पर जब वो सैंडी को चेक करता है तो वो उसके बच्चों को कहता है कि तुम्हारी माँ मरी नहीं बल्कि सो रही है। इसके बाद हम सैंडी को देखते हैं, जिसकी लाइफ अब पहले से बेटर हो रही थी और उसे अपनी जॉब में भी प्रमोशन मिल रहा था। अब क्योंकि सैंडी का काम भी बढ़ गया था, इसलिए वो गगन को परमानेंट बेबी सिटिंग की जॉब ऑफर करती है। लेकिन उसके इस काम से गगन के मॉम डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि गगन ने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और वो नहीं चाहते थे कि वो ये बेबी सिटिंग वाली जॉब करे। इसलिए उनके कहने पर गगन बेबी सिटिंग के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में भी जॉब ढूंढने लगा। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और गगन सैंडी और उसके बच्चों के और भी नजदीक आने लगा। वहीं सैंडी के दोस्त भी समझ गए थे कि सैंडी अब गगन गंडवे को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ गगन को भी अब दूसरी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसे सिर्फ सैंडी और उसके बच्चों के साथ ही रहना पसंद था। फिर एक दिन सैंडी गगन को एक फाइट मैच की 2 टिकट्स देती है और उसे कहती है कि तुम अपने दोस्त के साथ ये मैच देखने चले जाना। पर गगन का कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वो सैंडी को ही अपने साथ चलने के लिए पूछता है और सैंडी भी उसे हाँ बोल देती है। फिर अगली रात वो दोनों साथ में मैच देखने जाते हैं, जहाँ पर सैंडी को भी बहुत मजा आता है। फिर कुछ देर बाद गगन के पास एक आदमी आता है जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ था, जहाँ पर गगन कुछ दिनों पहले इंटरव्यू देकर आया था। फिर उन दोनों की बातों से सैंडी को पता चलता है कि गगन को उस कंपनी में नौकरी मिल गई थी, पर गगन ने बेबी सिटिंग के लिए उस नौकरी को छोड़ दिया। फिर सैंडी के पूछने पर गगन कहता है कि पहली बार उसे कुछ करने से खुशी मिल रही है और उसे सैंडी और उसके परिवार के साथ रहना बहुत पसंद है। तभी हम देखते हैं कि मैच के दौरान एक बॉक्सर सीधा आकर गगन के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसे बहुत चोट लगती है। फिर सैंडी उसे उठाकर अपने घर ले जाती है और उसे आज रात यहीं रुकने को कहती है। अब गगन को लग रहा था कि आज तो वो सैंडी के साथ पलंग तोड़ेगा, पर तभी वहाँ पर सैंडी का एक्स हस्बैंड आ जाता है और वो सैंडी और उसके बच्चों को गगन के साथ खुश देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सैंडी से झगड़ने लगता है। वो सैंडी से कहता है कि तुम वापस घर आ जाओ और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वहीं गगन बच्चों को सुलाकर जब कमरे से बाहर आता है तो वो आदमी गगन को वहां से जाने को कहता है, लेकिन गगन गंडवा वहीं रुक जाता है और वो सैंडी को अपने दिल की बात उसे कहने को कहता है। अब सैंडी वो बातें बोल नहीं पा रही थी जो उसने उस दिन सेल्फ डिफेंस की क्लास में बोली थी, लेकिन गगन जब उसकी बातें उसके सामने ही बोलने लगता है, तब सैंडी भी वही बातें बोलना स्टार्ट हो जाती है और वो अपने एक्स हस्बैंड को गंदी गंदी गालियां देने लगती है। सैंडी अपने हस्बैंड को वो सारी बातें बोल देती है जो कई सालों से उसके दिल में थी। फिर अपने पति को वहां से भगाने के बाद सैंडी गगन से कहती है कि कल वो उसके साथ डेट पर जा रही है। फिर अगले दिन गगन जब अपने दोस्त को बताता है कि वो सैंडी के साथ डेट पर जा रहा है, तो उसके दोस्त को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसी रात उसका एक स्टेज परफॉर्मेंस था और वो चाहता था कि गगन भी उसका शो देखने आए। अब गगन अपने दोस्त को नाराज नहीं कर सकता था,
इसलिए वो शाम को सैंडी के साथ उसका शो देखने के लिए जाता है। फिर शो खत्म होने के बाद वो सैंडी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पर तभी गगन को वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है और वो उसे कहती है कि वो उसके साथ वापस आना चाहती है, पर गगन उसे इग्नोर कर देता है और वापस सैंडी के पास चला जाता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों घर पर आते हैं और साथ में पलंग तोड़ने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर सैंडी का बेटा उन्हें पलंग तोड़ते हुए देख लेता है। जिसके बाद अगले दिन गगन खुद ही सैंडी के बच्चों को सब कुछ बता देता है कि मैं और तुम्हारी माँ हर रात को दबाकर मजदूरी करते हैं। दूसरी तरफ सैंडी भी अपने दोस्तों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है, पर उसे काफी अजीब लग रहा था कि उसे अपने बच्चों के बेबी सिटर से ही प्यार हो गया। फिर अगले दिन गगन सैंडी को अपने मॉम डैड से मिलवाने उनके घर लेके जाता है, पर वहाँ पर सैंडी गगन की मॉम की हरकतों से समझ जाती है कि उसकी मॉम को उन दोनों का रिलेशनशिप पसंद नहीं है। लेकिन सैंडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गगन उससे और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था। पर क्योंकि गगन की उम्र सिर्फ 25 साल थी, इसलिए सैंडी के दोस्त उसकी और गगन की रिलेशनशिप का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन गगन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर सैंडी को भी अब लगने लगा था कि गगन की उम्र उससे बहुत कम है और वो उसकी लाइफ को बर्बाद कर रही है। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते वक्त सैंडी को बहुत ही अजीब फील होने लगता है और तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। रात को सैंडी इस बारे में गगन को बताती है, जिसको सुनकर पहले तो गगन की फटकर 464 हो जाती है, लेकिन फिर वो सैंडी को कहता है कि वो भी यही चाहता है कि वो दोनों हमेशा साथ में रहें। फिर अगले दिन जब वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि सैंडी प्रेग्नेंट तो है, पर वो उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। अब ये सुनकर सैंडी परेशान हो जाती है और बाहर आकर वो गगन से झगड़ने लगती है। झगड़े के दौरान वो गगन को कहती है कि उनका साथ रहना सही नहीं है क्योंकि वो उससे 15 साल बड़ी है और उनका ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता। अब क्योंकि उन दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो दोनों साथ में नहीं रह सकते और ये बोलकर सैंडी वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद से वो दोनों अलग हो जाते हैं और गगन अपनी बेबी सिटिंग की जॉब छोड़कर ट्रैवल करने के लिए दूसरे देशों में चला जाता है। लेकिन अलग अलग देशों में घूमने के बाद भी गगन को सिर्फ सैंडी और उसके बच्चों की ही याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सैंडी एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही थी और उसे अपनी जॉब में भी प्रमोशन मिल गया था। अब ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं और सैंडी एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बन जाती है और वहीं गगन दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते हुए बच्चों को पढ़ाने लगता है। गगन को काफी लड़कियां अपनी पिंकी देने की कोशिश करती हैं, पर गगन उन्हें मना कर देता है क्योंकि अब वो कुछ समय अकेले रहना चाहता था। फिर एक दिन हम सैंडी को एक रेस्टोरेंट में अपने बच्चों के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से गगन से होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर सैंडी को पता चलता है कि गगन ने कुछ सालों पहले बांग्लादेश से एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और अब वो दोनों साथ में रहते हैं। फिर जब गगन सैंडी को बताता है कि वो अभी भी सिंगल है, तो सैंडी गगन के साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाती है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।